राशि राशि, एक तो राशि ने दिमाग खराब कर रखा है हमने। पहले ये बताओ, किस किस ने ये गाना सुना है? सुन लिया सबने? सुना है सबने? बड़े दिन से जब देखो इंस्टा खोलो, यूट्यूब खोलो, यही ट्रेंड चले जा रहा है, राशि राशि राशि, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था। बच्चों पहले ना एक बात समझो मेरी, ये जो रसोड़े में कौन था ना, इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन ना अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि अब आज के बाद से कोई भी एग्जाम आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कैटेगरी का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन उसके अंदर जरूर आएगा कि आखिर रसोड़े में था कौन। एक तो ना ये रसोड़े ने ना इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया कि कोई भी काम करने लगो ना, दिमाग में यही घूमता रहता है, रसोड़े में कौन था, ये राशि, ये राशि। कुकर से चने निकाल दिए, पता नहीं क्या ट्रेंड बना दिया है इसने। कोई भी काम करने लगो यही दिमाग में घूम रहा होता है, कोई भी काम करने लगो दिमाग में यही घूम रहा होता है। और दूसरी चीज है, अब ना मैं तो सही बात ना, एक बार ना ट्वीट करना चाहिए सबको, सबको ट्वीट करो, गवर्नमेंट को बोलो कि ये जो क्वेश्चन है ना, रसोड़े में था कौन और कुकर में से चने किसने निकाले, इसको ना एक ना नेशनल क्वेश्चन बोल दिया जाए कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई दिमाग का दही कर दिया इसने बिल्कुल। पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी पढ़ाने लगो, पीछे से यही गाना बजेगा, कुछ भी बजाने लगो, दिमाग में यही चलने लगता है, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, राशि राशि। चलो ठीक है, अब ये जो बात चल रही है वो चल रही है बेटा। मैंने ये बात इसलिए करी क्योंकि पता क्या है, ये ऐसे ना डिस्ट्रैक्टिंग वाली चीज़ें ना तुम्हारे माइंड को बहुत ज़्यादा ओवरटेक कर लेती है। आप जब भी कुछ पढ़ने बैठते हो यही चीज़ दिमाग में घूमने लगती है। अब जैसे ये ना इतना, इसका जो म्यूजिक है थोड़ा इतना ज़्यादा ओवरटेकिंग है, आपके दिमाग को इतना ज़्यादा ओवरटेक कर देता है कि आप कोई भी काम करने लगते हो यही दिमाग में आता है। चलिए इस चीज़ को, बात को करते हैं ख़त्म और हम करते हैं अब अपनी पढ़ाई चालू। बेटा हमने लास्ट क्लास में जो इकोनॉमिक्स की सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना स्टार्ट किया था, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करी थी। चलिए अब टू सेक्टर इकोनॉमी में जो थोड़े से टॉपिक और इंपॉर्टेंट है इस इकोनॉमी से रिलेटेड, वो हम आगे चलते हैं और उसकी बात करते हैं। तो बेटा मैंने आपको लास्ट एग्जाम यानी लास्ट क्वेश्चन, सॉरी मैंने लास्ट जो आपकी वीडियो थी उसमें भी आपको यही बात बताई थी कि आपको ये डेफिनेशन बहुत जरूरी, ये लाइन बहुत जरूरी याद रखनी है। क्या? वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। बेटा होगा क्या, हम जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आपको ये लाइन जरूर याद रखनी है, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। यहां तक क्लियर है बेटा? अब अगर आप ये वाली चीज मेरी पढ़ रहे हो, ये वाली वीडियो जो मेरी देख रहे हो, इससे देखने से पहले आपको पहली वीडियो देखनी जरूरी है। पहली वीडियो में आप पहले देख के चलो कि हमने कहां तक ये टॉपिक क्लियर कर लिया था। उसके बाद हम आगे स्टोरी कंटिन्यू रखते हैं, और स्टोरी कंटिन्यू करने के बाद हम दोबारा से अपने वही मुन्ना भाई और हमारे बाबूराव पर आते हैं। बेटा हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी कि फर्म्स जो है वो हमारे मुन्ना भाई है। फर्म्स कौन होता है? जो प्रोडक्शन करती है और इसको सामान पहुंचाती है हाउस होल्ड को। उसके बाद हमने बात करी थी अपने हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड कौन थे हमारी स्टोरी में? बेटा हाउस होल्ड थे बाबूराव। बाबूराव क्या करते हैं? बाबूराव जितने भी फर्म्स की प्रोडक्शन होती है उस फर्म्स की प्रोडक्शन को यूज करते हैं। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अपना एक्सपेंडिचर फर्म को दे के और उनसे गुड्स एंड सर्विसेज लेके। देखिए हमने यहां तक बात कर ली थी खत्म। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बेटा जब आगे की बात करी तो हमने कहा हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो तरह के वेरिएबल होते हैं। जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको बोला जाता है बेटा स्टॉक वेरिएबल। व्हाट इज स्टॉक वेरिएबल? चलो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या बोला गया बेटा इसमें बोला गया स्टॉक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है, यानी हम कोई भी प्रोडक्ट को अगर गिन रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट की उसकी वेरिएबिलिटी गिन रहे हैं कि क्या ये स्टॉक है, तो उसको क्या देखना पड़ेगा, क्या वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैंने बोला इस टाइम मेरे पर्स में 1000 रुपए पड़े हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे पर्स में कितने रुपए हैं? 1000 रुपए, दैट इज स्टॉक। इस टाइम मेरे गोडाउन में 1000 रुपीज का स्टॉक पड़ा है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, दैट इज स्टॉक। स्टॉक बेसिकली हुआ क्या, एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास क्या क्या वेरिएबिलिटी है, इसे बोलेंगे स्टॉक वेरिएबल। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टॉक वेरिएबल का क्या होता है बेटा, ये ना कभी भी टाइम डायमेंशन नहीं होगा, मतलब इसको कभी भी टाइम से रिलेट नहीं करा जाएगा, ये नॉन टाइम डायमेंशनल होता है। तो इसे क्या बोलेंगे,
इट इज नॉट अ टाइम डायमेंशनल वेरिएबल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ, मनी सप्लाई। बेटा नेशनल वेल्थ का मतलब यहां पे मनी सप्लाई भी लिख लेते हैं हम, मनी सप्लाई। जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इंडिया में कितनी मनी है, दैट इज मनी सप्लाई। तो हम बात करते हैं कि बेटा जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे बोला गया कि इतने लाख करोड़ रुपए वापस गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या था कि मार्केट में इतने पैसे घूम रहे थे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उसे बोलेंगे स्टॉक वेरिएबल। तो फर्स्ट वन इज स्टॉक वेरिएबल। ये आप अपने अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। जो स्टार्ट डेट की अप्रैल की फर्स्ट डेट को जो आपके पास स्टॉक होता है एक पर्टिकुलर डेट पे, उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, और जो लास्ट डेट पे होता है उसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे ही आगे चलते हैं बेटा। अब हम जब आगे की बात करेंगे तो आगे हमारे पास आता है फ्लो वेरिएबल। देखो बेटा नाम से ये डिपेंड करता है, फ्लो वेरिएबल, इट जस्ट फ्लो। फ्लो मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेटा अब जब हम स्टॉक की बात कर रहे थे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे थे, जब हम फ्लो वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास इस टाइम 1000 रुपए पड़े हैं, दैट इज स्टॉक। अब मैंने बोला कि पिछले 1 वीक में मैंने 1000 रुपए कमाए, तो बेटा वो जो 1000 रुपए कमाए गए वो पूरे 1 वीक के अराउंड कमाए गए, तो उसे बोलेंगे फ्लो वेरिएबल। जैसे मैंने बोला आपकी बकेट में इतना वाटर है, दैट इज स्टॉक। लेकिन मैंने बोला आपके टैप से बकेट में पानी आ रहा है, तो वो कितनी देर में बकेट भर जाएगी, दैट इज फ्लो। अब फ्लो वेरिएबल में सबसे पहली चीज बेटा इट इज अ टाइम डायमेंशनल, दैट इज वो वीक भी हो सकता है, वो ईयर भी हो सकता है, वो आवर भी हो सकता है, वो डे भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला मैंने पिछले 1 महीने में इतने रुपए कमाए, तो बेटा वो मैंने 1 महीने में कमाए, तो 1 मंथ का टाइम लिया जा रहा है, दैट इज फ्लो। मैंने बोला मैंने पिछले 1 वीक में इतना सिलेबस करा, तो वो क्या है 1 वीक का टाइम लिया जा रहा है, दैट इज अ फ्लो। तो बेटा हमारे जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी गई है उसमें 2 तरह के वेरिएबल है, फर्स्ट वन इज स्टॉक वेरिएबल, सेकंड वन इज फ्लो वेरिएबल। अब स्टॉक वेरिएबल क्या है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइड होता है, और फ्लो वेरिएबल क्या है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे डिसाइड होता है। स्टॉक वेरिएबल क्या है बेटा, स्टॉक वेरिएबल टाइम डायमेंशनल नहीं है, उसको टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, बस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आप किसी भी चीज को डिसाइड कर रहे हो, दैट इज स्टॉक। और फ्लो वेरिएबल क्या है, वो टाइम डायमेंशनल है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा उसके हिसाब से हम फ्लो को कंसिडर करते रहेंगे। फ्लो वेरिएबल का जैसे नेशनल इनकम, आपने 1 साल के अंदर कितनी इनकम कमाई, हमारे पूरे इंडिया ने पूरे साल में कितनी इनकम कमाई, उसको बोला जाएगा बेटा फ्लो वेरिएबल। 2 तरह के वेरिएबल, स्टॉक एंड सेकंड वन इज फ्लो। अब दोबारा से हम चलते हैं अपनी उसी पे कि हमने जब बात करी थी कि हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी है, तो बेटा 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो हमारा हाउस होल्ड था वो था बाबूराव, और जो हमारी फर्म्स थी वो थी मुन्ना भाई। अब मैंने आपको बोला था कि जो हाउस होल्ड है सबसे पहले वो क्या प्रोवाइड करेगा, बेटा हाउस होल्ड सबसे पहले फर्म्स को क्या प्रोवाइड करता है, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करा इन द फॉर्म ऑफ, ये आपको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, ये आपसे बात हुई थी। अब उसके बाद फर्म्स क्या प्रोवाइड करती हैं बेटा हाउस होल्ड को, फर्म्स प्रोवाइड करती हैं हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स, दीज आर फैक्टर पेमेंट्स। तो जो फैक्टर पेमेंट दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिट। अब फिर हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, जैसे ही हाउस होल्ड के पास पैसा आ जाता है, ये हाउस होल्ड फर्म्स को दोबारा इन द फॉर्म ऑफ मनी देता है, उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड ने फर्म्स पर खर्च कर दिया, अब फर्म्स क्या करेगा, फर्म्स इन रिटर्न इन्हें देगा गुड्स एंड सर्विसेज।
गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा ये चार चीजें हमने डिसाइड करी थी। ये चार चीजों में क्या था, सबसे पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हाउस होल्ड से फर्म्स पे जाएगा और फर्म्स उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज देंगी और फैक्टर्स पेमेंट देगी। अब बेटा ये चीज देखो, ये चीज देखते हुए आपको क्या समझ आएगा कि एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज जा रही है, यानी पहले हाउस होल्ड फर्म्स को कुछ दे रहे हैं, फिर फर्म्स हाउस होल्ड को कुछ दे रहे हैं। क्या वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे दे रहे हैं? नहीं बेटा, वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं दे रहे, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कैसे? ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज टाइम बेसिस पर फर्म्स तक पहुंचता रहेगा। फर्म्स टाइम बेसिस पर फैक्टर पेमेंट देती रहेगी, फिर हाउस होल्ड टाइम बेसिस पर फर्म्स को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते रहेंगे और फिर फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज देते रहेंगे। तो बेटा ये जितना भी ट्रांसफर हो रहा है, दीज ऑल आर फ्लोज, ये सारे के सारे फ्लोज है, कोई भी स्टॉक नहीं है। यानी हमने टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करी थी, हाउस होल्ड ने फर्म को कुछ दिया तो इन द फॉर्म ऑफ फ्लो दिया, स्टॉक नहीं दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला था फ्लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता। अब बेटा ऐसा तो नहीं होगा ना कि हाउस होल्ड ने फर्म को एक बार एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इतने बंदे दे दिए बस रुक गए, या एक पर्टिकुलर टाइम में इतना पैसा दे दिया गया बस रुक गया। ऐसा नहीं है बेटा, ये कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहता है, क्योंकि फर्म्स को कॉन्टिन्यूएशन में काम करते रहना पड़ता है, तो उनको इन सब चीजों की नीड होती है। या फिर आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज लेते हो तो गुड्स एंड सर्विसेज एक बार ही लेके बस खत्म कर देते हो? नहीं बेटा, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है बेटा, चले आगे। अब हमने बात करी कि फ्लोज हो गए। अब फ्लो कितने टाइप के होते हैं? बेटा फ्लो होते हैं दो टाइप के, फर्स्ट वन इज रियल फ्लो एंड द सेकेंड वन इज मनी फ्लो। जैसे मैंने आपको रियल फ्लो की बात करी थी, तो बेटा रियल फ्लो क्या होगा और मनी फ्लो क्या होगा, यानी हम जो अपने सर्कुलर फ्लो की बात कर रहे हैं और उसमें जो फ्लोज पड़े, तो वो बेटा फ्लो दो टाइप के होंगे, फर्स्ट वन इज रियल फ्लो एंड सेकेंड वन इज मनी फ्लो। बेटा रियल फ्लो में क्या, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल, जो फिजिकल फॉर्म में जाएगा वो रियल फ्लो है, और जो मनी फ्लो में जाएगा, जो मनी फॉर्म में जाएगा वो मनी फ्लो है। सर समझ नहीं आया? बेटा बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम इसे और एक्सप्लेन करेंगे आगे। चलो बेटा अब आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये आ गया हमारा रियल फ्लो। बेटा रियल फ्लो क्या है? रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स टू हाउस होल्ड। जैसे बेटा हमने बात करी थी कि हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करता है बेटा? हाउस होल्ड सबसे पहले क्या करता है? हाउस होल्ड सबसे पहले फर्म्स को क्या देता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेटा अगर उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, इंटरेस्ट और इंटरप्रेन्योर, सॉरी कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, तो क्या इसमें कुछ पैसा गया? नहीं पैसा गया, कोई पैसा नहीं गया। लेकिन अगर फर्म्स ने फिर इन रिटर्न में क्या दिया हाउस होल्ड को? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज। अब फर्म्स ने अगर हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दिया, तो क्या इसमें कुछ पैसा गया? कुछ भी पैसा नहीं गया। तो बेटा यहां पे हाउस होल्ड फर्म्स को कुछ ट्रांसफर कर रहा है और फर्म्स हाउस होल्ड को कुछ ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन इन सब में पैसे का लेना देना नहीं हो रहा। और अगर पैसे का लेना देना नहीं हो रहा, तो ये सारे फ्लोज को क्या बोला जाएगा? रियल फ्लो। देखो रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड टू फर्म्स, first one is that is household to firms and the corresponding flow of goods and services from the firms to household, और फिर उसके बाद firms goods and services provide करेंगे किन्हें? household को। चलिए और क्या बात है बेटा? और बोला गया है कि जब भी रियल फ्लो होगा उसमें कभी भी पैसे का लेना देना नहीं होगा, ओनली इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल। तो हाउस होल्ड टू फर्म्स में ओनली फिजिकल फ्लो होगा, गुड मनी की सर्विसेज से कोई रिलेशन नहीं होगी, मनी का कुछ लेना देना नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ रियल फ्लो। चलिए बेटा आगे चलते हैं। आगे क्या बात कर गई? देयर इज ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। मैंने आपको वही चीज बोली बेटा, ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी, कोई भी लेना देना नहीं होगा। किसका लेना देना नहीं होगा? मनी का। अब आता है बेटा सेकेंड टाइप का फ्लो, दैट इज मनी फ्लो। अब अगर मनी फ्लो की बात करेंगे, देखो क्या है, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। इधर देखो बेटा, सबसे पहले क्या था? हमारा हाउस होल्ड्स था, हाउस होल्ड्स और फर्म्स थी। हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को क्या प्रोवाइड करा? इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को क्या प्रोवाइड करा? बेटा फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। हमने जो बात करी थी, हमने बात करी थी कि चार तरीके की ट्रांजैक्शन हुई। फर्स्ट वन जिसमें दो थी, रियल फ्लो, जहां पे मनी का कुछ लेना देना नहीं था,
अब ये आ गई लास्ट दो जिसके अंदर मनी का लेना देना है। जैसे फर्म सबसे पहले क्या प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड्स को, फैक्टर पेमेंट, किसके लिए, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करे थे। सेकंड में फर्म्स, हाउस होल्ड फर्म्स को क्या प्रोवाइड करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब एक्स हाउस होल्ड पैसा कमा लेता है तो उसे पैसा रिटर्न करना होता है, किसे, फर्म्स को, क्योंकि बेटा वो फर्म से क्या लेता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर द फैक्टर सर्विसेज एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आई, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा हमने बात करी कि हाउस होल्ड और फर्म में जो ट्रांजेक्शन हुई चार तरीके की, तो दो हो गई रियल फ्लो और दो हो गई मनी फ्लो। मनी फ्लो को और क्या बोल सकते हैं, मनी फ्लो को बोलेंगे बेटा हम नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो को क्या बोलते थे, फिजिकल फ्लो। मनी फ्लो को क्या बोलेंगे, नॉमिनल फ्लो। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मनी का रिलेशन होगा, फिजिकल का कोई लेना देना नहीं। जो फिजिकल वाला था वो सारा रियल फ्लो में था और जो मनी वाला है वो सारा मनी फ्लो है, फनी फ्लो में है। रियल फ्लो में दो चीजें थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज। मनी फ्लो में दो चीजें हैं, फैक्टर पेमेंट्स एंड द लास्ट वन इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, चैप्टर यहीं तक था। अब बात करते हैं, अब इस चैप्टर में बाकी सारी चीजें भी हैं, 3 सेक्टर इकोनॉमी भी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, लेकिन एज पर 12 सिलेबस वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है बेटा, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ टेंशन हो तो आप मेरे से किसी भी टाइम पे कोई भी डाउट ले सकते हैं। सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी आपके लिए वीडियो बनाने की, और मैं और अच्छे इंटरेस्टिंग वे में आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। और ना अपने ना ये दिमाग से थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन निकाल लो, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, क्योंकि मेरे दिमाग में भी बहुत आई हुई है। मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी मेरे दिमाग में ये चल रहा है, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था। बेटा रसोड़े को सगर को साइड, और ये सोचो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नंबर कैसे लाए जाएंगे, इन चीज़ों को कैसे समझा जाएगा। ठीक है बेटा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी मत भूलिएगा दबाना। ओके बेटा, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।